जय श्री राम। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं हनुमान धारा। और आज हम जाएंगे रोपवे से। ये हनुमान धारा रोपवे का टिकट काउंटर है। विकलांग के लिए निःशुल्क है। 3 वर्ष की आयु तक के बच्चे भी निःशुल्क हैं। 10 वर्ष की आयु के 120 रुपये और उससे बड़े वयस्कों के लिए 160 रुपये। यहाँ काफ़ी सारी दुकानें बनी हुई हैं जहाँ से प्रसाद लेकर इस रोपवे के द्वारा ये मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से एक बड़ा ही अच्छा आयोजन हुआ है। यहाँ सिक्योरिटी का भी पूरा प्रबंध किया गया है। यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, 24 घंटे इसकी रिकॉर्डिंग होती है। कैमरामैन बदलते रहते हैं। ये देखिए, अभी इन्होंने हमें सारी जानकारी दी यहाँ। और इसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं। सारे धार्मिक स्थलों पर सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा गया है। तो ये हमारा रोपवे के कार्स आ रही हैं। 3-3 के ग्रुप में ये रोपवे चलता है। अब 3 यहाँ आई हैं और तीनों में यात्री उतरते हैं, दूसरे यात्री बैठते हैं। एक में केवल 6 लोग बैठ सकते हैं। और अब हम इस पे जाएंगे। ये रोपवे जो है 320 मीटर का रोपवे है। इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर अंकित है। DRIL द्वारा संचालित रोपवे चित्रकूट। इसी प्रकार से भारत के कई धार्मिक स्थलों पर इस प्रकार के रोपवे केबल आरंभ हो चुकी है, जिससे यात्रियों को बहुत सुविधा होती है। वो आप देख रहे हैं कि ऊपर मंदिर के भी यहाँ से आपको दर्शन हो रहे हैं। और ये अगली 3 केबल कार जो है आ चुकी हैं, पूर्णतः सुरक्षित हैं। ऑटोमेटिक इसमें गेट खुलते हैं, ऑटोमेटिक बंद होते हैं। और यहाँ कर्मचारी सहयोग के लिए खड़े हैं। चलिए जी, हम अपने केबल कार में बैठते हैं। और मेरे बैठने से पहले ही दरवाज़ा देखिए बंद हो गया। दोबारा इसे खोला गया और मैंने अंदर प्रवेश किया है। रोपवे में हम अपने साथियों के साथ श्री रवि चाणक्य जी, जो नरेंद्र मोदी विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, साथ में हमारे बाकी साथी भी यहाँ से आगे चल दिए हैं। ये देखिए, सामने हनुमान जी की एक प्रतिमा यहाँ से दिखाई दे रही है। और मैं अब आपको इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताता हूँ, जो सबसे महत्वपूर्ण है। हनुमान धारा मंदिर क्यों है खास? इस जलधारा में हनुमान जी को स्पर्श करता हुआ बहता है, इसलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं। इसके दर्शन से हर एक व्यक्ति के तनाव से मुक्ति हो जाती है और मनोकामना भी पूर्ण होती है। देखिए कितना सुंदर दृश्य है चारों तरफ का। इस पर्वत के ऊपर कितने वर्षों से ये स्थान है, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। इस प्रकार से ये 3-3 केबल नीचे जाती हैं और 3 ही का ग्रुप में आती हैं। हनुमान धारा के बारे में कहा जाता है कि हनुमान जी ने लंका में जब आग लगाई थी, उसके बाद उनकी पूंछ में आग को बुझाने के लिए वो इसी जगह पे आए थे। हनुमान धारा कहते हैं। यह विंध्यास के शुरुआत में रामघाट से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। एक चमत्कारी पर्वत और ठंडी जलधारा पर्वत से निकलकर हनुमान जी की मूर्त की पूंछ को स्नान कराकर नीचे कुंड में चली जाती है। कहा जाता है कि हनुमान जी अपनी पूंछ को आग जब लगी थी तो पूंछ पर बहुत जलन हो रही थी। राम राज में भगवान श्री राम ने हनुमान जी की विनती की, जिससे उनकी जली हुई पूंछ का इलाज हो सके। राम जी ने अपने बाण के प्रहार से इसी जगह पर एक पवित्र धारा बनाई, जो हनुमान जी की पूंछ पर लगातार गिरकर पूंछ के दर्द को कम करती रही। यह जगह पर्वतमाला पर है।
सीतापुर से हनुमान धारा की दूरी मात्र 3 मील है, यानी कि 4 किलोमीटर। यह स्थान पर्वतमाला के मध्य भाग में स्थित है। पहाड़ के सारे हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति के ठीक सर पर 2 जल के कुंड हैं जो हमेशा जल से भरे रहते हैं। और ये हम केबल से यहाँ पहुँच चुके हैं और अब हम मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये रास्ता, यहाँ दोनों तरफ से सीढ़ियों का मार्ग भी है जो पहले से मार्ग था, और अब हम मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। आमटा जी दर्शन के लिए जा रहे हैं। और चलिए आपको हम दर्शन कराते हैं। ये देखिए सामने बजरंग बाण भी यहाँ पूरा लिखा हुआ है। और ये है जी हमारी हनुमान जी की मूर्त, जिसके आप दर्शन किए। जलधारा आप ये देख रहे हैं। इस जलधारा का जल लोग लेके भी जाते हैं और इसको ग्रहण भी करते हैं। हम भी इस जल को लेते हैं। ये देखिए जी, बहुत ही शीतल और बहुत ही मन को शांति देने वाला जल है। यहाँ प्रसाद मिलता है और साथ में नारियल, बेसन के लड्डू, नारियल और जल की बोतलें मिलती हैं जिससे आप जल भर के ले जा सकते हैं। और ऊपर मार्ग है सीता जी की रसोई या यहाँ से ऊपर, और वहाँ के दर्शन करने के बाद हम वापस आ गए हैं अपनी केबल में, ताकि हम यहाँ से नीचे जा सकें। चारों तरफ का मनोहर दृश्य देखिए। इसी प्रकार से केबल यहाँ जा रही है। आप देखिए पहाड़ पर किस तरह से पर्वत श्रृंखला में काले काले पत्थर भी हैं और पूरा ग्रीनरी है इस पूरे क्षेत्र में। बहुत ही मनोहर दृश्य है चारों ओर का। आमटा जी, रवि चाणक्य जी और शंखधर मिश्रा जी हमारे साथ यात्रा में हैं। बहुत ही आनंदित हैं। भगवान हनुमान जी सब पर कृपा करें। आप जब भी चित्रकूट आएँ, हनुमान धारा अवश्य आएँ। ये यहाँ के संत हैं जिन्होंने इसे आरंभ किया था। 25 दिसंबर 2020 में इसका उद्घाटन हुआ था, इस रोपवे का। तो इस प्रकार से DRIL द्वारा कई स्थानों पर रोपवे चलाए जा रहे हैं। चलिए जी, अब हम यहाँ से विदा लेते हैं और निर्मल रतनलाल वैद मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।